हेलो। हाँ जी, सबको राम राम। आज मैं आपके सामने एक आसन के साथ 4-5 आसनों का मिक्स है। होता है सर्दियों में कम मन करता है, लेकिन योग करने वाले कभी भी रह नहीं सकते बिना योग के, क्योंकि उस योग से ही वो अपने आप को स्वस्थ एवं निरोग रख पाए हैं। तो ज़्यादा नहीं कर पाते तो आप कम कर लो। क्या करना है, जैसे प्रॉब्लम किनकी ज़्यादा है, कमर का दर्द है, घुटने के जोड़ हैं, वेरिकोज की समस्याएं तो शरीर में बहुत आ जाती है, लेकिन आप योग से जुड़े हुए हो तो बहुत चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। अपना इलाज आप खुद करना सीख जाते हो और अभ्यास करते 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 एक एक अंग के बारे में आप जानना भी शुरू हो जाते हो कि किस आसन से मुझे क्या लाभ हुआ है, किस प्राणायाम से मुझे क्या लाभ हुआ है। लेकिन पहले हम आसनों के बारे में ही मैं बात करूँगी। पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग जब आती है तो मांसपेशियाँ खिंचती है, वहाँ चर्बी कम होने लगती है और नस नाड़ियाँ मेरी लचकदार बनने लगती है। सारा खेल नस नाड़ियों का ही है। जिस दिन मेरी बॉडी में लचक आ जाएगी, नस नाड़ियाँ मेरी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, ब्लड फ्लो ठीक हो जाएगा, सारे अंग मेरे ठीक होने लगेंगे। तो आज आपके सामने मैं एक पूरा कुछ आसनों का पैकेज है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये आप कर सकते हो। चलो मैं शुरू करती हूँ। अगर आप ऑनलाइन हो तो आप भी मेरे साथ में, बहुत धीरे धीरे प्यार प्यार से करके आपको दिखाऊंगी और मेरा करने का तरीका भी यही है, मैं करती और कराती हूँ। बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। चलो शुरू करूंगी। पहले हम आएंगे पर्वतासन में। ऐसे आ जाए, यूँ आए पर्वतासन, पैर ना पीछे जाए, पैरों में फासला, एड़ी पंजे सीधे और बाजू भी ये ना हो आगे, कंधों के नीचे ही रखेंगे। उठाए पीठ को, खूब उठाएं। जिनको सर्वाइकल और गर्दन सीधी रखें, जिनको सर्वाइकल नहीं है थोड़ी को अंदर की ओर ले लें, शरीर को पीछे की ओर धकेल दें, पूरा धकेलेंगे शरीर को। इतना धकेलें कि मेरी एड़ियां पृथ्वी पर आ जाए, पिंडलियों पर खिंचाव महसूस हो, पिंडलियों का कड़ापन दूर होगा, वेरिकोज समस्या ठीक होगी, पिंडली की जकड़न ठीक हो जाएगी और पाचन अंगों को सिकोड़ दो और पीठ को ऊपर उठाओ। पीठ पर आए हुए खिंचाव से जो स्ट्रेच बनेगा उससे पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। ये पर्वतासन। अब ये राइट पैर को पूरा उठाओ, खूब उठाओ, घुटना सीधा, पंजा तना। ये शलभ आसन का एक पोज आ जाता है। उठाओ, इससे क्या होगा, आपकी साइड टीका ठीक, पाचन अंगों में खिंचाव है, पाचन अंग भी प्रभाव में। खींचे ऊपर की ओर, रोक के रखो, जितना उठा सकते हो अपनी क्षमता से करेंगे। शुरू में साथ साथ करिए और इसी पैर को दोनों हथेलियों के मध्य है, पिछला पैर एकदम खिंचा हुआ, तना हुआ, ये पैर फोल्ड। इसको यहाँ वजन डालेंगे शरीर का, ऐसे उठा के नहीं रखना इसको यहाँ दबाएंगे और यूं करके पीछे की ओर रीढ़ पर दबाओ, गर्दन का रीढ़ पर दबाओ। इससे क्या हुआ, आपको साइटिका की जो प्रॉब्लम है, रीढ़ में दबी हुई नसें बिल्कुल खुलनी शुरू हो जाएंगी। कमर दर्द, सर्वाइकल, महिलाओं के मासिक धर्म और गर्भाशय से संबंधित दोष भी दूर होंगे। ये हो गया भुजंग आसन का पोज। खूब दबाएं पीछे की ओर। और अब क्या करेंगे, अपनी क्षमता से करना है। ये हाथ सामने ले जाते, माथा जमीन पर रख सकते हो तो रख दो, अन्यथा जितना होता है उतना करेंगे। हाँ, रखें माथा जमीन पर। शशक आसन का पोज। शरीर को पीछे की ओर धकेल के रखेंगे। पाचन अंग पूरे दबाव में है। इसमें समर्पण की भावना, यादाश्त का बढ़ना, क्रोध का घटना, बहुत सुंदर सुंदर कई आसनों का मिश्रण। अब यहीं से फिर वापस पूर्ण भुजंग जिसको हम बोलते हैं, पीछे दबाओ पूरा, इसको थाई को दबा के रखोगे, खूब दबाओ, पिछला पैर एकदम खिंचा रहेगा, सीधा रहेगा, पीछे की ओर दबाओ। अब इसी तरीके से फिर पर्वतासन, बहुत आसान है। पर्वतासन में जाओ, पैरों को ज्यादा पीछे ना ले जाएं, हाथों को ज्यादा आगे ना ले जाएं,
विशेष एड़ी पंजे सीधे रखेंगे, ऊपर उठाओ पीठ को। करना तरीके से है आपको, रोक रोक के करो। पहले राइट उठा था, अब लेफ्ट उठाओ पूरा, खींचो पैर को ऊपर, घुटना सीधा पंजा तना, रोक के रखो। 10 सेकंड जरूर रोकना है, बाकी अपनी क्षमता से धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे। अब इसी पैर को बहुत प्यार से दोनों हथेलियों के मध्य राइट पैर सीधा, ये मुड़ा हो और इसको दबाओ इधर। विशेष ध्यान रखना है ये ऐसे हवा में ना रहे, इसको यहाँ दबाएंगे, तभी मेरी तुल्ले से लेकर पैर के निचले भाग तक जो दर्द बन जाता है साइटिका का, वो ठीक होगा। खींचे ऊपर की ओर, पूरा ऊपर की ओर, पीछे की ओर दबाते हैं शरीर को। रोके रखो 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से सामने खींचो शरीर को आगे की ओर, माथा जमीन पर लगता तो लगाओ क्षमता से, लेकिन अपने हिप्स ना उठने दे। जितना उठ कर सकते हो आराम से करेंगे। श्वास सामान्य, 5 अनंग पूरे दबाव में, रीढ़ पर पूरा प्रभाव, बाजू खिंची हुई। दस सेकंड रुकना है, फिर ऐसे ले आओ, फिर यूं करो। बहुत इजी है, हर कोई इसको कर सकता है, किसी के लिए। लेकिन सुबह के टाइम करो तो ज़्यादा फायदा मिलता है, नहीं तो खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद आपको करना होता है, क्योंकि भरे पेट में हम आसनों को सही तरीके से नहीं कर सकते। खाली पेट में जो हमें फायदा मिलता है भरे में नहीं मिलेगा। अब इसको फिर पीछे ले जाएंगे, बहुत आराम आराम से पर्वतासन में आ जाएंगे। खूब पीछे धकेल दें शरीर को, खूब धकेलें पीछे की ओर, पीठ को उठाएं, नाभि को अंदर की ओर खींचना है, श्वास भर के ऊपर की ओर उठाना है। हमेशा ध्यान रखें आसनों में श्वास भर के ऊपर होता है, श्वास खाली करते हुए नीचे होता है। फिर से राइट पैर उठा दें, कम से कम 5 बार इस पैकेज को कर लें। खूब उठाओ, 10 सेकेंड, खींचो पैर को पूरा, और फिर राइट पैर दोनों हथेलियों के मध्य है, पिछला पैर सीधा, पंजा लेटा हुआ। ये देखिए, ये पूरा पैर सीधा है मेरा, पंजा एकदम लेटा हुआ है, शरीर पूरा पीछे की ओर खिंचा हुआ है। खींचे पूरा, एक एक अंग पर आए हुए प्रभाव को खुद से महसूस करना शुरू कर दोगे और आपको इतना रिलीफ मिलेगा। और जिसको भी अगर आराम होता है तो मुझे कमेंट में प्लीज बताया करो। उठाओ ऊपर की ओर, अब सामने। हर बार श्वास सामान्य, कम कर लें, कोई बात नहीं। आगे अगर आप नहीं जा सकते इतना भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नहीं उठने देंगे थाई को। ठीक से जी, ऐसे रोको। अगर पूरा जा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जा सकते कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर पीछे की ओर दबाओ, पीछे पिछले पैर को खींच के रखो, तान के रखो। फिर पर्वतासन में आ जाओ, ले जाओ राइट पैर को पीछे, फिर धकेल दो शरीर को पीछे की ओर। खूब पीछे की ओर धकेलेंगे, पिंडलियों पर जितनी एड़ियां पृथ्वी पर जाएंगी, शरीर पीछे की ओर खींचेगा, पीठ ऊपर की ओर उठेगी, शरीर का एक एक अंग इस पैकेज में प्रभाव में। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, खूब उठाएं, खींच के रखें, तान के रखें। शलभासन में हम ऐसे ही करते हैं और बहुत बढ़िया उसे हमें फायदे मिलते हैं। अब इसी को आगे ले आए, दोनों हथेलियों के मध्य
फिर इस स्थिति में आ जाए, पीछे शरीर को पूरा दबाओ, पैर को राइट को खींच के रखो, जितना पीछे की ओर मुड़ सकते हो मुड़ने का प्रयास। फिर सामने श्वास सामान्य, दस सेकंड रुकेंगी, 5 सेकंड रुकेंगी, आपकी क्षमता से करना है। और फिर से भुजंग, पूर्ण भुजंग, पूरे शरीर को ऊपर उठाना, कोहनियां खोल देना। खुद महसूस करोगे यहां से जब इस पोज में खिंचाव आता है, कुल्ले से लेकर जो पैर के अंगूठे तक जो दर्द बन जाता है वो बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। पर्वतासन लास्ट में खत्म पर्वत पे ही करेंगे। और यहीं से घुटने फोल्ड करते हुए जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठकर बस विश्राम करें, शरीर ढीला। और लंबे गहरे श्वास। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाएं, पैर फैला के बैठ जाएं, लेकिन उसके बाद विश्राम जरूर करोगे। लंबे गहरे श्वास, चलो जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं योग करती भी हूँ, कराती भी हूँ, बहुत चीज़ें अपने ऊपर भी पहले मैं करके देखती हूँ। और फिर क्लास में इतने लोग ठीक हो चुके हैं, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, कब्ज। अरे योग तो है ही ऐसी चीज़, आप एक बार अपना लो, देखो इसका कमाल। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आप इसको करके देखना। कितने अंग मेरे प्रभाव में आए थे, एक एक मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से अंग प्रभाव में आए, कहाँ मांसपेशियाँ प्रभाव में आई, कहाँ खिंचाव बना। स्ट्रेच बॉडी में ज़रूरी है। जब तक बॉडी में लचक नहीं बनेगी आपको आराम होने वाला नहीं है। तो आप एक बार प्लीज़ इसको पैकेज को पूरा करके देखिए। सर्दियों में मन करता है कि मैं कम करूं। पहली बात ये होता है बिस्तर से उठने का मन नहीं होता है, लेकिन जो योग साधक हैं या साधिकाएँ हैं या शिक्षक हैं वो बिना योग के नहीं रह सकते। कम कर लेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। चलो जी, यहीं पर सबका धन्यवाद।